मार्कर चैप्टर नंबर 14 है ना, यही है ना। इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है ना। ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार की, भारत सरकार का मतलब मोदी जी इनको ऑपरेट करते हैं दिल्ली से, यानी कि पूरे भारत में लागू होता। आधार कार्ड आपका बन गया ना, पूरे भारत में एक ही रहेगा, ठीक, स्टेट बाय स्टेट चेंज होगा, राज्य के अनुसार चेंज नहीं होगा। राशन कार्ड चेंज होगा, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड वो चेंज होगा, ठीक है, जबकि आधार कार्ड चेंज होगा। तो ये सारी सेवाएं एक बार आप पढ़ो, ये सारी केंद्र की, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो भी सेवा है वो सारी राज्य सरकार की, ठीक है, यानी कि स्टेट बाय स्टेट चेंज होती रहती है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। हम भारत में रहते हैं तो हम नागरिक है, सिटीजन है, इंग्लिश में सिटीजन बोलते हैं। तो हमारे को केंद्र सरकार कौन कौन सी सेवाएं देती है, ये देती है, यानी कि ये सेवाएं अपन केंद्र सरकार से लेते हैं सीधा। पहला है हमारा आधार। अब मेरे को एक बात बताओ, आधार कार्ड जो होता है ना, सबको बना है, ठीक है, तो आधार कार्ड में जो आधार नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 12। 4 4 के शेयर, 3 शेयर होता है ना, 4 4 मैंने लिखा है ना। और कौन सी कंपनी जारी करती है? उदय। क्वेश्चन आता है आरएसटी में कि उदय का पूरा नाम वो इसमें दे रखा है। दूसरा, कौन सी कंपनी आधार कार्ड की सेवाएं मेरे को प्रदान करती है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। आधार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। विशिष्ट का मतलब सबसे अलग, सबका आधार कार्ड नंबर अलग होगा, एक मम्मी और उसके बच्चे भी है तो उन सबका आधार कार्ड नंबर अलग अलग होगा। जो सभी भारतीय निवासियों को उसके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। आधार कार्ड 5 साल या उससे ऊपर के सभी बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा सकता, राइट। कोई भी व्यक्ति, शिशु जो वयस्क तक जो भारत का निवासी है, उदय द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता है, आधार नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। यह संख्या नागरिक के मूल जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फोटोग्राफ, 10 अंगुलियों के निशान, 2 आइरिस से जुड़ी होती है, यानी कि आपके आधार कार्ड में क्या क्या होता है, सारे के सारे फिंगर्स के जो प्रिंट होते हैं वो सेव रहते हैं, कभी भी आप फिंगरप्रिंट लगा के चेक करवा सकते हैं। दूसरा, आपके आंखों के जो रेटिना है उसकी फोटो होती है ना, ऐसा, जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्टोर होते हैं। आधार कार्ड नामांकन निःशुल्क है, आधार कार्ड फ्री बनाए जाते हैं, लेकिन ई मित्र वाले उसका क्या रहते हैं, पैसे लेते हैं। जहां पर भी आप आधार कार्ड बनाने जाते हो 150 रुपए ले लेते हैं, ऐसा ही होता है ना, बाकी निःशुल्क है ये ना। आधार कार्ड से संबंधित कुछ वो है शंकाएं हमारे। आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें, आधार कार्ड बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो आधार कार्ड बनाने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र चाहिए आज के समय में, ठीक है, उसी के ऊपर आपका वो आधार कार्ड बन जाए, फिर 10th की मार्कशीट चाहिए, फिर आपको जहाँ पे आधार सेंटर वहां जाना पड़ेगा और आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। आधार में अपडेशन कैसे होता है? ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन कैसे? आप फॉर्म भर के दिल्ली भेजोगे, इसका जो हेडक्वार्टर किधर है? दिल्ली। आधार कार्ड का हेडक्वार्टर दिल्ली है, यानी कि आपने जो आधार कार्ड बनाया है, अगर आधार कार्ड में आपके अंगूठा निशान नहीं आ रहा या कुछ भी अपडेशन नहीं हो रहा या कुछ समस्या है ऐसी बड़ी जो यहाँ सोल्व नहीं हो रहा, तो आप सीधा वहां जाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आधार अपडेशन के लिए आप एक तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, यानी कि जहां आधार बनता है वहां जाके चेंज करवा सकते हैं, या फिर आप दिल्ली जा सकते हैं, दोनों ही तरीके। या फिर आप फॉर्म भर के भेज दें, फॉर्म भर के भेजने में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगेगा, फॉर्म जाएगा, चेक होगा, वो तब मिलेगा। ऑनलाइन में फटाफट हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधि से करेक्शन किया जा सकता है। फिर आधार में आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो, आपका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आदि को अपडेट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आधार कार्ड में होती है। बैंक खाते के साथ में आधार कार्ड का क्या काम है? आजकल जितने बैंक के खाते खोले जाते हैं वो आधार कार्ड के जरिए ही खोले जाते हैं, और हर एक साल में आपको केवाईसी के रूप में भी आधार कार्ड देना पड़ता है। जब आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाए तो वहां पर भी आधार कार्ड का उपयोग होता है। आधार कार्ड के बारे में कुछ शंकाएं हैं हमारी, क्या है? सबसे बड़ी शंका है कि आधार कार्ड की कॉपी किसी को प्रिंट करके दी, फोटो कॉपी करके दी, तो उसने गलत इस्तेमाल कर दिया तो क्या करें? तो इसके लिए 2 तरीके,
इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो मास्क वाला आधार कार्ड निकाले आप। मास्क आधार कार्ड में क्या होगा, जो आधार नंबर है ना आपके ना, जो आधार नंबर है हमारे, आगे तो क्रॉस क्रॉस आएगा, हाँ ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, और पीछे के चार जो डिजिट है आपके 1 2 3 4 यही दिखाई देते हैं। अब आगे का आधार कार्ड नंबर मेरे को पता ही नहीं, तो मैं क्या चोरी कर लूंगा आपसे बताओ। तो आगे का कुछ भी हो सकता है, एक डिजिट से भी गड़बड़ हो सकता था। या तो मेरे को कितने अक्षर नहीं दिख रहे, 8 अक्षर नहीं दिख रहे आपके, तो इसको बोलते हैं मास्क आधार कार्ड। ये जब आप आधार कार्ड की साइड पे जाओगे ना, तो आप खुद डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको पूछा लेता है कि आधार कार्ड मास्क वाला चाहिए या और वो वाला चाहिए नंबर वाला। तो नंबर वाला लोगों सारे नंबर शो होंगे, और मास्क वाला चाहिए तो इस प्रकार से। पहला। दूसरा, जब भी आप आधार कार्ड की किसी को फोटोकॉपी दे रहे हो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराते हैं ना ऐसे पेपर पे, एक फ्रंट साइड इधर आ जाता है और बैक साइड आपका इधर आ जाता है, ठीक है, एक ही कागज पे प्रिंट होता है। तो आप इस पे लिख सकते हैं कि आधार कार्ड की कॉपी किसके लिए प्रयुक्त की जा रही है। जैसे आपने मेरे को दी तो आप लिख सकते हो RSAT में परीक्षा के लिए आधार कार्ड की कॉपी दी गई है, और नीचे आपका साइन कर ले। मैं चाहकर भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए ये दो तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं किसी भी लोग, ये कोई मना भी नहीं करेगा। कहीं पर बैंक में दे रहे हो तो बैंक वाला लिख दो आधार कार्ड में KYC के रूप में आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी जा रही है, चाहकर भी बैंक वाला उसको मिसयूज नहीं कर सकता। तो ये आधार कार्ड के बारे में चीजें थी कि आधार कार्ड क्या है, कि इसके नंबर क्या होते हैं, और कैसे कैसे इसमें अपडेशन करते हैं, वो सारा। शंकाएं क्या है वो। दूसरा है आयकर विभाग की सेवा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सेवा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, एक ये डिपार्टमेंट होता है जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किधर है। कभी कोर्ट के अंदर आपको जाने का मौका मिल जाए तो अंदर जाना, इधर राइट हैंड साइड में आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारा कर जमा होता है, यानी कि इनकम टैक्स जमा होता है। इनकम टैक्स कितने पे लगता है, 12 लाख प्लस पे। 12 लाख से ज्यादा आप पैसा कमाते हैं एक साल में, एक साल का मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1/4 से लेके 31 मार्च तक आप जितना भी पैसा कमाते हैं, उनको कैसे पता चलेगा? बैंक से, बैंक में लेन देन होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने उस केस में कोई चीज़ खरीदी तो उनको पता है कि आपने रजिस्ट्री कराई है ना मकान की, आपने बाइक अपना नाम करवाई है ना, तो उनको पता चल जाता है कि कितने रुपए की बाइक खरीदी है आप लोगों ने, कितने रुपए की रजिस्ट्री कराई है। तो बैंक से लेन देन होगा या फिर ऑनलाइन होता, हर चीज़ ट्रेस हो जाती है आपका आधार कार्ड के जरिए। नहीं रसीद करती है। रसीद का की नहीं, 12 लाख कहने का मतलब मेरा है, आप 12 लाख तक कमाओगे तब तक कोई ब्याज वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख से ज्यादा कमाओगे तो लगेगा, 12 लाख से ज्यादा कमाओगे तो लगेगा, है ना। फिर इसमें भी ये है, आपने 15 लाख कमा दिए, मान लो पूरी साल में कितने कमाए, 15 लाख कमा लिए, लेकिन 3 लाख का आपका खर्चा है, तो फिर वो 12 लाख के कैटेगरी में आ गए तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, खर्चा दिखाना पड़ेगा। जैसे मेरे पानी का बिल आता है, पानी का बिल, लाइट का बिल आता है, रिपेयरिंग का चार्जेज आता है, कोई चीजें खरीदी हो और भी कोई खर्च हो तो उसका रसीद देनी पड़ती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, फिर वो माइनस हो जाता है, ठीक है। ऐसा आपको LIC भरते तो वो माइनस हो जाता है, और भी कोई खर्चे करते तो वो माइनस हो जाता है। खर्चे घटाने के बाद जो नेट सेल इनकम है ना, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। फिर गवर्नमेंट कहती है हमारा भी, पहले के जमाने में 7.5 लाख ही था, उससे पहले के जमाने में तो 2009 से पहले 2.5 लाख के ऊपर से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता था। अब इनको मोदी जी ने बढ़ा के 12 लाख कर दिया, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, आम इंसान के लिए, व्यापारियों के लिए नहीं। आम इंसान, व्यापारियों के जैसे कोई शेयर मार्केट का काम करता है तो उसका 3 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा। कोई शेयर मार्केट का काम करता है 3 लाख के ऊपर, कोई बिजनेसमैन है तो उसका आपका आ जाता 7 लाख की स्लैब में। नौकरी वालों को वैसे ही काट लेते बेटा, नौकरी वालों का तो इसमें आ जाएगा ना 12 लाख में, पूरे साल में 12, वो तो गवर्नमेंट काट के देती है उसे TDS। सरकार वैसे ही वसूल कर रही है, महंगी भाड़ा करते हैं, टैक्स नहीं ले रही तो क्या हुआ, इधर से काट रही है। हाँ कोई तो हमारे पावना नहीं कमाते तो फिर 2-4 लिया तो फिर हमारे पावना कमाते, कह रही कि कौन कमाता है, ठीक है। तो इसका एक वो है, हमारा एक डिपार्टमेंट है, एक स्टोर बना रखा है कोर्ट के अंदर कि अगर लोग से ज्यादा कमाओ तो टैक्स तो जमा कराना पड़ेगा। जगह कहाँ है, जैसे बैंक में पैसों का लेन देन होता है, आधार सेंटर पे गए तो आधार कार्ड का काम होता है, तो वहीं पे आपका इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप जितना भी ज्यादा आपका टैक्स बन रहा है तो वहाँ जाकर जमा कराना पड़ता है। और जमा कराने के लिए इसके लिए आपको एक और ऑप्शन है, ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, पूरे साल के अंदर आपने जो भी लेन देन करा उसका वास्तविक ब्यौरा दो। इसका ब्यौरा, इसका उसके ऊपर सील लगाता है हमारा CA। डॉक्टर, जैसे बुखार आ गया तो कहाँ जाओगे,
इंजीनियर के पास में जाएंगे क्या? नहीं, डॉक्टर के पास में जाएंगे, क्योंकि वही दवाई देगा हमारे को, उसको जानकारी है बुखार की क्या दवाई होती है, हमारे को थोड़ी ना पता है। पेट दर्द करा तो वहीं जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे कितना लेन देन करा है, अब गवर्नमेंट हमारे पे कैसे विश्वास करे। ठीक है, तो उसने एक सीए नियुक्त करा, सीए चार्टेड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं ना। 12वीं क्लास के बाद में कॉमर्स, किसी ने 11वीं में लिया हो तो 12वीं क्लास के बाद में 3-4 साल का इसका एक कोर्स होता है। ये इंडियन लेवल पे टेस्ट होता है। टेस्ट में पास होने के बाद में 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे बीएड करते हैं ना, बीएसटीसी करते हैं ना, उसी प्रकार से 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर सीए का सर्टिफिकेट मिलता है। वो जो सर्टिफिकेट जिसको मिल गया फिर वो ऑडिट कर सकता है। उसने कह दिया मैंने भले 15 लाख कमाए, उसने कह दिया नहीं इसने 10 लाख ही कमाए, तो 10 लाख ही, फिर बीच वो मेरे से अमाउंट ज्यादा लेगा, आएगा कि भाई मैंने आपका टैक्स बचाया। वो उसकी फीस होती है 1 लाख 2 लाख जो भी। कोई मर्डर हो जाता ना, मर्डर हो जाता तो वकील कहता कि मैं 2 लाख रुपए लूंगा, वो क्या लेगा, वो उसने बचाया है उसको, है ना, तो इसलिए लेता, तो वो उसको फीस लेता कि आपका टैक्स बचाएगा। अगर सीए ने सील लगा दी ना कि नहीं ये सही है तो वो सही है, गवर्नमेंट, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से कुछ नहीं था, वो फाइल जो है वहां जमा कराने पड़ती है, उस फाइल को बोलता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। ये फाइल वहां जमा करानी पड़ेगी हमारे को, कहाँ पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। समझ में आ गया क्या? मैंने 15 लाख कमाए, 3 लाख का खर्चा दिखा दिया, खर्चा वैलिड है कि नहीं है वो सीए तय करेगा। सीए की जो फाइल देगा, सीए मेरे को फाइल सील साइन करके वो वहां जमा कर देगी ऐसा, फिर वो वैलिड है। तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 सेवाएं दे रखी है आपके, एक तो पैन कार्ड, ये क्या होता है, अब टैक्स समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो पैन कार्ड क्या होता है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड होता है ना हमारा, आधार कार्ड में आपका बैक साइड में एड्रेस होता है, उसी प्रकार से इनका, इसमें आपका 10 डिजिट का वो होता है, पेन नंबर होता है, और आपका साइन आता है, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ऐसा कुछ आएगा आपका। वो पैन कार्ड क्या काम आता है, अगर बैंक से ज्यादा लेन देन कर रहे हो तो बैंक वाला कहता है आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, 50,000 से ज्यादा लेन देन अगर बैंक से करते हैं तो पैन कार्ड होना चाहिए। ये किसने जारी करने के लिए बोला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, किसको आवश्यकता, कि वो पैसों का लेन देन करते हैं, कौन इंसान कितना पैसा कमा रहा है उससे पता चल जाता है। पैन कार्ड यूज करा इसका मतलब 50,000 से ऊपर ज्यादा ही लेन देन है इसका, तो डायरेक्ट समझ जाता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। नए पैन परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया में 2 मूलभूत हिस्से होते हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होता है, दूसरा आयकर विभाग द्वारा कार्ड का वितरण होता है। ठीक है, और पैन एक महत्वपूर्ण संख्या दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा जमा म्यूचुअल फंड, बीमा खरीद, संपत्ति खरीद जैसे विभिन्न लेन देन में कार्य करता है। ठीक है, पैन कार्ड बनाने के लिए हमारे को फॉर्म नंबर जो भरना पड़ेगा वो कौन सा भरना पड़ेगा, 49A, और 10 डिजिट का हमारा पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ, इसका जो हेड ऑफिस किधर है, पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर है इसका हेड ऑफिस है। जैसे आधार कार्ड का दिल्ली है, हाँ छोटे छोटे ऑफिस बहुत सारे, लेकिन हेड क्वार्टर उधर ही, वहीं से छप के बन के तैयार होकर आपको प्रिंट मिलते हैं। और इसको जारी करने वाली कंपनी का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, पुणे। और इसको भरने के लिए जो फॉर्म नंबर 49A, एक फॉर्म नंबर होता है ना, जैसे आधार कार्ड बनाओगे तो आधार कार्ड का फॉर्म भरना पड़ेगा, पैन कार्ड बनाओगे तो पैन कार्ड का फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन पैन कार्ड के फॉर्म का नंबर है 49 है। क्वेश्चन आता है RCT, परमानेंट अकाउंट नंबर बनाने के लिए, पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म कौन सा भरेंगे, 49 है। ठीक है, पैन कार्ड का पूरा नाम, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं वो। ठीक है, ये पीछे पूरा प्रोसेस दे रखा है। पैन कार्ड का खर्चा आता है 105 रुपए, लेकिन ये मित्र वाला 200-250 रुपए हमसे लेता है, क्यों, क्योंकि उसकी मजदूरी लेता है। फिर है हमारा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, पैन कार्ड भरने के बाद में आपके घर आ जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो होती है जो भी पैसा आपने कमाया है उसका फाइल एक बना के एक प्रस्तुत करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स फाइल। सर्वप्रथम वेब ब्राउजर में जाए, इनकम टैक्स गवर्नमेंट.in एंटर करें, फलस्वरूप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होम पेज आपको प्रदर्शित हो जाएगा। आप रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पर क्लिक करें, रजिस्टर्ड न होने पर रजिस्टर पर क्लिक करें, वांछित एंट्री करें, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज पर यूजर ID डालें और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें पुराना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो फाइल है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स फाइल भरने के लिए ITR का उपयोग, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा आधार कार्ड में किस कंपनी द्वारा जारी किया गया है, कितने अंक होते हैं, हेड ऑफिस किधर है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 2 सेवा, पैन कार्ड का पूरा नाम, कितना अंक का होता है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, इनकम टैक्स ITR का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है,
कि पूरे साल में मैंने क्या लेन देन करा, इसी में पता चलेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। पासपोर्ट सेवा केंद्र तीसरा, जिसका पूरा नाम शॉर्ट फॉर्म है तो PSK। PSK हमारे 3 है, जयपुर है, जोधपुर है। अब अजमेर को भी बना दिया 2 साल से, पहले अजमेर नहीं बनते थे पासपोर्ट, आजकल अजमेर भी बनते हैं। हाँ, पासपोर्ट का जो है ऑफिस होता है ना, हमारे ब्यावर में तो है नहीं। पासपोर्ट का फॉर्म भर लेते हैं, कहाँ से, ई मित्र से। 1600 रुपये का उसका खर्चा आता है, वो 1800 2000 रुपये लेता है उसकी मजदूरी का। हाँ, बाकी 1600 रुपये उसका फीस लगती है आगे। फिर वो फॉर्म भरने के बाद में आपको एक शेड्यूल मिलता है कि आपको इन PSK पे कितने बजे जाना है, किस तारीख को जाना है। मेरे को कल जाना है, परसों जाना, 2 दिन बाद में जाना, सप्ताह बाद में जाना। वो तारीख लेनी पड़ती है, फिर डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने के बाद में फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में सप्ताह भर में आपका बनकर तैयार हो जाता है। पुलिस वाला पूछ, केस तो नहीं है, वो दारू का पैसा देना पड़ता है बेटा। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है, PSK का पूरा नाम क्या है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र 3 है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, जहां से पासपोर्ट हमारे बनते हैं। डन। पासपोर्ट के लिए आवेदन फॉर्म भरना, पासपोर्ट शुल्क ऑनलाइन जमा कराना, पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट केंद्र पर बुकिंग वेबसाइट में लॉगिन कर इनके किया जाता है। एक बार आप भुगतान करते हैं और पासपोर्ट अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं तो इसके उपरांत आप ARN नंबर प्रिंट कर सकते हैं। ARN नंबर क्या होता है? उसका रसीद नंबर होता है, वो प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको PSK में आवेदन को प्रोसेस करना होता है। ये सारा काम ई मित्र वाला करके आपको दे देता है। ठीक है, इसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका email ID, ठीक है, आपका आधार कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वो देना पड़ता है, फिर फॉर्म बन के तैयार हो जाता है। सर ये ये क्या है सर? ये वेबसाइट है जहाँ से ई मित्र वाला फॉर्म भरेगा, वो बाकी उसको कैसे पता भी कहाँ से फॉर्म भरेगा। सारा काम ऑनलाइन होता है तो इस वेबसाइट के थ्रू ही चलता है। फिर एक चौथा है हमारा टिकट बुकिंग की सेवाएं। टिकट बुकिंग में आपको 2 प्रकार की सेवाएं दे रखी है, रेल और बस। ठीक है, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का, बस का, एरोप्लेन का, सबका कर सकते हैं आजकल तो। लेकिन 2 ही चीजें दे रखी है, रेल और बस। भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म अंडरलाइन करना है ना। भारतीय रेल द्वारा ऑथराइज्ड है, जो यात्रियों को ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं प्रदान करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको अपना पंजीकरण वेबसाइट पर करना होगा, अपना यूजर ID और पासवर्ड बनाना होगा। आपको साइन अप पर क्लिक करके करने की जरूरत है। फिर यूजर ID, पासवर्ड, जेंडर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि आपको अपलोड करना पड़ता है। यानी कि ये बनाने के लिए आपको अपनी पर्सनल जानकारी सारी देनी पड़ेगी, क्या, टिकट बुक करने के लिए। और कौन सी वेबसाइट से किया जाएगा? IRCTC, ये फुल फॉर्म भी याद रखना आप इसका। फिर है PNR का पूरा नाम क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये क्या होता है? जो हमारा टिकट होता है ना, उसके ऊपर लिखा जाता है, उसलिए इसको बोलते हैं PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये 10 डिजिट का होता है, टिकट नंबर होता है ना, बस में यात्रा करी होगी हम सबने सरकारी में, वो तो व्हाइट कलर का टिकट होता है, उस पर ऊपर ब्राउन कलर में लिखा जाता है टिकट नंबर। ठीक है, अपने वो बस वाला नहीं देती है वो वो तो वो नहीं, लोकल नहीं, वो एक व्हाइट कलर का टिकट आता है ना, वैसा ट्रेन का भी होता है, जो सरकारी बस में आता है ना। क्योंकि मैं पापा गई थी ना, ये रेलवे जारी द्वारा किए गए प्रत्येक टिकट के लिए असाइंड है और यूनिक 10 अंकों का नंबर। जैसे आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12। पासपोर्ट में कितने अंक हो गए? 7, 8। और पैन कार्ड में कितने होंगे? 10। उसी प्रकार से इसका जो टिकट बनाएंगे ना, उसमें भी 10 डिजिट होते हैं। वो जो 10 डिजिट होते हैं उसको बोलते हैं PNR नंबर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। उसी से कभी आप गुम जाते हो ना बस में बैठ के, कहाँ चले गए, अब बस स्टैंड जाएंगे तो कहेगा भाई क्या टिकट नंबर है, टिकट नंबर से पहचाना जाता है कौन सी बस में बैठे, आपका नाम थोड़ी लिखा था वो। ऐसा IRCTC टिकट बुकिंग की सेवा कैसे करते हैं? इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको कब से कौन सी ट्रेन में जाना नीचे दे रखा देखिएगा। हाँ, तो वंदे मातरम में बैठ के चल जाएगा। यहाँ पे दे रखा है भरतपुर से जयपुर। ठीक है, तो कितने बजे आएगी, कब आएगी, कौन सी ट्रेन आएगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे। ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। फिर है RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो हमारे राजस्थान में बसों को चलाने का काम करती है, इसलिए इसका नाम है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम राजस्थान में बस सेवा प्रदान की जाने वाली एक सार्वजनिक बस परिवहन कंपनी है। ये राजस्थान की और उसके बाहर के
अपने सभी यात्रियों को राज्य के भीतर बाहर सेवाएं प्रदान करता है। कौन? RSRTC। ये कंपनी है जो राजस्थान में बसें चलाने का काम करती है। आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। किसका? बस का। ठीक है, वो भी 10 नंबर का होगा। अब टिकट बुक करने के बाद क्या होता है, देखो अपने बस में बैठे ना, आपको सारा पता, प्रोसेस पता है। बस स्टैंड पे जाओगे, टिकट बनाने के लिए पैसे दोगे, वो टिकट बना के दे देगा। टिकट बनने के बाद बस का वेट करना पड़ेगा, फिर बस में बैठ के जाना पड़ेगा। राइट, ऐसे होता है। अगर आपने ट्रेन का बस का टिकट पहले बना दिया और ट्रेन बस निकल गई, उसके बाद आपने कहा मैं तो बैठा ही नहीं, मेरे को पैसा वापस दो, तो नहीं मिलेगा वो। हाँ, चार्ज शीट बनने से, चार्ज शीट बनने से पहले पहले आप कैंसिल करा सकते हैं, यानी कि नहीं नहीं, जैसे अभी ट्रेन ब्यावर से आके निकल गई, अजमेर पहुंच गए, अभी बन गई कि भाई साहब मैं तो बैठा नहीं, मेरे पैसे वापस, तो वो कह देगा भाई साहब चार्ज शीट बन गई, ट्रेन तो चली गई, आपको टाइम से आना चाहिए था, ट्रेन आई नहीं अभी तक, उससे पहले आप कैंसिल करा सकते। बस का भी ट्रेन का भी ऐसे, उसको बोलते हैं चार्ज शीट। चार्ज शीट क्या होती है? कंडक्टर आता ना, जैसे अपने को जयपुर जाना है, जैसे अपने को जयपुर जाना है तो अपन बस स्टैंड चले गए, बस आई, बस में बैठ गए, कि कंडक्टर सबको बिठा दिया, फिर वो एक कागज निकाल के लाता है वहां से जहां से टिकट मिला, उसको बोलते हैं चार्ज शीट। उसमें ये लिखा होता है यहाँ से कितने पैसेंजर बने, उसके बाद एक करेक्शन नहीं होता। तो टिकट बुक कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं। पीछे देखो एक दे रखा है हमारा टिकट कैंसिलेशन का चार्ट, इस प्रकार से कैंसिल होता है। हालांकि हमें नहीं देता, वो कैंसिल करके रख लेते हैं, बाकी आप मांगोगे तो दे दिया जाता है। ठीक है, ट्रेन का भी ऐसे होता है, बस का भी ऐसे होता है। पांचवा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। अगर हम 18 साल के हैं तो मतदान कर सकते हैं, चुनाव दे सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं। तो वो अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। NVSP, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, NVSP को जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर महिलाओं को एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करने के लिए, मतदाताओं को एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यानी कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है 18+ पे। तो कब इसको जारी किया गया ये पोर्टल? जनवरी 2015 को। उस दिन क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। 3 क्वेश्चन है ना। पूरा नाम क्या है? कब जारी हुआ? जनवरी 2015। उस दिन क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 3 अंडरलाइन होनी चाहिए, 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो वोटर आईडी कार्ड बनाने के बाद आप वोट दे सकते हैं, वोट का चुनाव लड़ भी सकते हैं। ठीक है, अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उस बनाने के बाद उसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं, फोटो वगैरह, नाम वगैरह। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस दे रखा है कि कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, उसमें करेक्शन कैसे होगा, वो सारा। ठीक है, फिर है आपका LPG सेवा और सदस्यता। ये क्या होता है? हम सब घर पे खाना बनाते हैं ना, हमारा जो गैस कनेक्शन है तो उसको LPG सेवा है। उसको जो LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो कि हमारे भारत में के अलावा बाहर से बहुत ज्यादा आती है। अब ईरान इराक युद्ध चल रहा है तो परेशानी आ रही है ना, है ना। खाड़ी देशों में ज्यादा गैस बनती है, वहां से जारी होकर आती है। हम भी बनाते हैं भारत में, लेकिन कम बढ़ती है। तो यहाँ से आप गैस का कनेक्शन ले सकते हैं। पहला गैस कनेक्शन होने के बाद में आप गैस की जो वो होती है टंकी, वो भरवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और क्लोज भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो LPG सिलेंडर बुकिंग घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। इंडियन गैस, HP गैस, भारत गैस के पास अपनी स्वयं की ऑनलाइन LPG सर्विस है, जिससे ग्राहकों को LPG सिलेंडर रिफिल करने की सुविधा मिलती है। इसमें आपको किसी डीलर के पास पर्सनली उपस्थित होने या कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन गैस बुकिंग का लाभ यह है कि उपभोक्ता नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के भुगतान से भी इसका भुगतान कर सकता है। ठीक है, फिर आप इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। इसका इंटरफेस इस प्रकार से कुछ आएगा। साथ ही रास्ते में आप इसको बंद भी करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से UP रहने लगे तो फिर आप वहां का कनेक्शन लेके, जैसे मैडम आप यहाँ से चले जाओगे ना तो आपका केस क्लोज करवा के जाना। क्लोजर का एक फॉर्म होता है, वो भर के ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। फिर निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? उदय ने। नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? 49A। उदय का पूरा नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र, है ना। PNR का पूरा नाम पैसेंजर नेम
रिकॉर्ड, यानी कि जो टिकट होता है उसको पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहा जाता है। भारतीय मतदाता सेवा पोर्टल क्या है? एक चुनाव फोटो पहचान पत्र है, उसमें आपका फोटो भी आता है, चुनाव का वोट देने के लिए काम आता है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12, और उदय द्वारा जारी प्रमाण पत्र होता है, इसलिए दोनों सही है। हाँ, ये और भी। ए और बी दोनों ही करेक्ट। IRCTC किस नंबर पर उपलब्ध है? 139, यानी कि यहाँ से आप ऑनलाइन फोन करके भी अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। TDS के लिए पूरा नाम क्या है? स्रोत पर कटौती। TDS एक प्रकार का टैक्स होता है, जितने भी गवर्नमेंट हमारे टीचर है उनका TDS काटा जाता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर भी टैक्स काटा जाता है, उसको TDS बोलते हैं। GST नहीं काटा जाता, माल पर काटा जाता है। निम्न में से किसके अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जनवरी 2015। ठीक है, ध्यान रहे। कंप्लीट, ठीक है। जो मैडम साइन करो। बारहवां चैप्टर आज। ले पाया कॉपी आप लोगों के पास में होगी ना कल की? बड़ी थोड़ी, कल खाली थी ना, कल एक ही तो टेस्ट हुआ। आप इसी पे दे दो टेस्ट। कल का तो एक ही था इसमें। अभी जो निकाल दो, साथ में कर देंगे। सर मेरी आपके पास है, एक साइड खाली है, मेरी तो नहीं है। तो मेरे पास क्यों? तो आप खाली अपने पास रखो ना, मेरे इधर पुण्य मान लिए क्या? तो फिर इसमें होगी। लो, नहीं आया, नहीं आया। आसान ले। हेमलता, चेतन भी नहीं आया। अक्रम नहीं आया। अक्रम आया नहीं। रानू बलवीर बलवीर आया पीछे। बलवीर ले, भरी हुई सर। दोनों साइड से भर गए, खाली देनी पड़ेगी। प्रीतम प्रीतम नहीं आया, नहीं आया। नेहा नेहा भी नहीं है। छवि नहीं है। जानवी वैभव खाली नहीं है, कल लिया तो विशाल कल और एक परेशानी है। पूजा ईशा जया देवेंद्र।